Hello dear students, welcome to my channel टीचर्स अड्डा MP। और आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा हमारा चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और आज है हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं हम। सब अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को फिल कीजिए। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि परिसर। परिसर क्या है? जैसे आपको कुछ संख्याएं दी हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी क्या है? 10 और सबसे छोटा क्या है? 5। तो सबसे बड़े में से जब सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो हमारा परिसर कहलाता है, ठीक है। पहली डेफिनेशन हो गई परिसर की। दूसरा माध्य। माध्य क्या है? माध्य क्या होता है बेटा हमारा? ये जो हमें सभी संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं का योग, और नीचे क्या होता है? टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10। सबको जोड़ लिया, 76/10। 10 का 76 में भाग दिया, 7.6। तो माध्य हमारा क्या आ गया? 7.6। ये दूसरी डेफिनेशन है जिसे हम माध्य कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा बहुलक। बहुलक जो बहुत ज़्यादा हो, मतलब जो बार बार आया हो। बहुलक मतलब जो बार बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द आया है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है? 7। 7 3 बार आया है, इसलिए 7 क्या है? बहुलक है। प्रश्न में ऐसे पूछेगा इसका माध्य निकालो, इसमें बहुलक क्या है, या इसका परिसर क्या है, या इसका माध्यक क्या है। माध्यक क्या होता है? माध्यक मतलब सबसे बीचों बीच की संख्या। पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही अवरोही कोई भी क्रम में लिख लो। उसके बाद देखो इधर से 5 संख्याएं हैं और इधर से 5 संख्याएं हैं, तो 7 और 8, 7 और 8 के बीच में क्या होता है? 7.5, ठीक है। या वैसे भी अगर इसमें कोई एक संख्या और इधर होती तो माध्य अपने आप 7 हो जाता। जो बीचों बीच की संख्या होती है वो माध्यक होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इसमें सी डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये 3-4 मेन थी जो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहले हम अपने विकल्प कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। जब एक सिक्के को उछाला जाता है, हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक सिक्का है, इसको उछाला जाता है, तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो बेटा पूछा क्या है? चित्त प्राप्त करना है। तो चित्त कितनी बार होता है इस सिक्के में? कितने चित्त होते हैं? एक ही चित्त होता है सिक्के में, ठीक है। और टोटल कितने वो होते हैं उसमें? एक एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट होता है। तो टोटल मिला के कितने वो है हमारे पास सिक्के में? 2 पहलू हैं, ठीक है। एक चित्त, हमारे पास 2 पहलू है सिक्के में, एक चित्त और एक पथ। तो 2 पहलू, जितने टोटल पहलू होते हैं उन्हें तो हम लिखते हैं नीचे। और जो पूछा है, जैसे चित्त पूछा है, तो चित्त कहाँ आएगा हमारा? चित्त कितने पहलू हैं? 1। तो 1/2 हमारा आंसर है, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो प्रश्न 1 सबका हो गया बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। और हम आगे करते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रश्न 2 देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, तो बेटा पासा, पासा आप सब जानते हैं, जो लूडो होती है इसमें हम खेलते हैं ना, जो हमारा मेन गोटा होता है वो। तो उस पासे में कितने नंबर्स होते हैं टोटल? 6 नंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हैं? 6। तो नीचे क्या आएगा? 6। अब ऊपर पूछ रहा है 2 आने की प्रायिकता। 2 बेटा, 2 2 कितनी बार आ सकता है? तो 2 तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना। तो 1/6 आ गया समझ में सबको, ठीक है।
टोटल जो होता है उसे नीचे लिखते हैं और ऊपर वो लिखते हैं जो वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 करते हैं। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। तो बेटा संपूर्ण और फिर उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख क्या कहलाता है? पाई चार्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न 4 पर चलते हैं। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो बेटा जब हम संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़े बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? चित्रालेख, ऑप्शन सी। प्रश्न 5, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। बहुलक मतलब जो बार बार आया हो, ज़्यादा बार आया हो। तो इसमें देखो 9 4 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 9। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखो 13 भी है ऐसे तो इसमें, लेकिन 13 3 बार है। ठीक है, और तो सब एक एक बार ही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बार क्या आया है? 9। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और एक पीली गेंद है। तो बेटा मैं एक थैला बना लेती हूँ। ये एक थैला है। ठीक है, ये थैला मान लो, आप कुछ भी मान लो, इसको थैला है। इसने बोला है कि इसमें कितनी गेंदें हैं? 5 तो लाल गेंदें हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि 3 पीली गेंदें हैं, 1 2 3 गेंदें कैसी हैं? पीली हैं। अब थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा पहले तो आप ये देखो टोटल गेंद कितनी है। टोटल मिला के कितनी गेंदें हैं? 5 लाल हैं और 3 पीली हैं, तो टोटल मिला के तो 8 गेंद हैं। फिर पूछ कौन सी गेंद गिरा? लाल गेंद। बेटा लाल गेंद आने के चांसेस क्या क्या हैं? तो लाल गेंद कितनी है? 5। तो 5/8 हमारी प्रायिकता होगी। ठीक है, जैसे कुल गेंदे बराबर 5 + 3 8 गेंदे हैं। लाल गेंद कितनी है? 5। अतः लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है बेटा? 5/8। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल करके नीचे लिखते हैं और जो पूछा हो उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 7 को। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। चलिए, तो पहले लिखा है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी बेटा संख्या क्या है? 5 से बड़ी एक संख्या क्या है? 6। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो 5 से बड़ी संख्याएं पूछी हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ एक ही है, तो 1। और बटे में कितनी आएंगी? टोटल मिला के कितनी संख्याएं हैं? 6। तो 1/6। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से छोटी छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4। तो प्रायिकता हमारी क्या होगी? 1 2 3 4। तो प्रायिकता क्या होगी बेटा? टोटल कितनी संख्याएं हैं? ऊपर 4 संख्याएं हैं छोटी 5 से, और बटे 6। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब ये मत कहना कि नीचे 6 क्यों आ रहा है। पासे में टोटल नंबर 6 होते हैं बेटा, इसलिए 6 आ रहा है। ठीक है, देखो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ एक ही आएगी पासे में 6 नंबर की, तो 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, छोटी छोटी आनी चाहिए। तो 5 से छोटी छोटी 4 संख्याएं हैं, तो 4/6। अब पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा हमारी क्या होती है? 2। ठीक है, और 2 कितनी बार आता है पासे में? सिर्फ एक बार आता है, तो 1/6। आगे देखते हैं सम संख्याएं। पासे में सम संख्याएं कितनी हैं? तो बेटा सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? 2 4 6। तो हमारे पासे में 3 सम संख्याएं हैं, तो 3/6। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इन क्वेश्चंस में आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8 पर दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो बेटा पहले बताओ आपका पाई चार्ट कैसा होता है। पाई चार्ट होता है हमारा ऐसा। ये क्या है, एक गोला है, एक वृत्त है जो कितने का होता है, पूरा 360 डिग्री का, अगर डिग्री में ले तो। और वैसे ये अपना पूरा बंद गोला है, मतलब ये 100% है। अगर परसेंटेज में पूछे तो 100% है। ठीक है, तो हम इन्हें परसेंटेज में भी कर सकते हैं और अंश में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अंश में ज़्यादा आसान पड़ता है। कैसे, देखिए, उत्पाद, वार्षिक उत्पादन, तो गेहूं कितना हुआ है 2750 टन, शक्कर हुई है 2500 टन, चावल हुए हैं 1500 टन। हमें इन तीनों को क्या करना है, हमें इन तीनों को इस पाई चार्ट में दर्शाना है, इस पाई चार्ट में दिखाना है कि कौन कितना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। 2750, 2500, पहले टोटल, क्योंकि जब ये गोला टोटल है, पहले टोटल ही चाहिए सबका, तो पहले सबका टोटल कर लेते हैं। क्योंकि पूरा टोटल 360 का है, तो हमें भी पूरा टोटल कर लें इनका। ठीक है, तो कितना है 6750, मतलब कि 6750 में से कितने गेहूं हुए हैं, 2750 गेहूं हुए हैं। और हमें क्या चाहिए, इसे पाई चार्ट में दर्शाना है। ठीक है, तो पाई चार्ट कितने का होता है 360 का, तो इसको हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। और केंद्रीय कोण हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल चीज़ है आपकी वो टोटल, और उसके बाद किस चीज़ का निकाल रहे हैं आप। जैसे हम पहले गेहूं का निकाल रहे हैं, तो गेहूं का उत्पादन कितना है 2750 और गुणा में 360, क्योंकि हमें पाई चार्ट के अंदर इसे बनाना है। ठीक है, अब हम इसे काट देंगे एक दूसरे से। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 कटेगा ये 25 से। फिर ये 9 से कट जाएगा 40 बार, और ये 9 से 3 बार कट जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है। कुल उत्पाद हमारा कितना है, तीनों को मिला के 6750। अब हम निकालेंगे इनका उत्पाद का केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण मैंने अभी आपको समझाया कैसे निकालेंगे। गेहूं कितना था हमारा 2750, कितने में से, टोटल 6750 में से। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम 360 की गुणा करेंगे, तो ये आया हमारा गेहूं 146.6 अंश। ठीक है, शक्कर कितनी आई हमारी, शक्कर आई 133.3 अंश, और चावल कितना है हमारा, चावल आया 80 अंश। ठीक है, कुछ नहीं, इनको काट के भाग भाग दे के ऐसे निकाला है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, चांदा है आप सबके पास, इस तरीके से होता है चांदा। चांदा लेंगे, सबसे पहले हम कहीं भी एक लाइन खींचेंगे, वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर चांदा रखेंगे, 146 कहाँ आ रहा है, इस तरफ आएगा। तो इतना उत्पादन किसका हुआ, गेहूं का, इतना इतना। उसके बाद यहाँ पे चांदा रखेंगे यहाँ पर, और 133 पर निशान लगाएंगे, जो कि आपका यहाँ आएगा। तो इतना उत्पादन हुआ बेटा हमारा शक्कर का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चांदा रखेंगे, यहाँ पे पूरा टोटल निशान आ जाएगा आपका, 80 बैठेगा बिल्कुल। तो ये 80 हमारा किसका है, चावल का। ठीक है, तो इससे एक बात ये है कि जब तक, अगर आपको पाई चार्ट दिया है बनाने के लिए, पाई चार्ट आपका गोले में ही बनता है, और गोला आपका पूरा 360 डिग्री का होता है। तो जब भी आप पाई चार्ट बनाएंगे आपको केंद्रीय कोण जरूर निकालना है। और केंद्रीय कोण आप कैसे निकालेंगे, पहले पूरी चीज़ का टोटल कर लिया, उसके बाद कौन सी चीज़ का निकाल रहे हैं आप, जैसे गेहूं का निकालना है तो 2750, शक्कर का निकाला तो 2500 लिखा, चावल का निकाला तो 1500 लिखा, और सब में गुणा 360 की होनी है। ठीक है, और नीचे सबके टोटल ही आना है। उसको हल करके जो आपका अंश आएगा, जैसे 360 डिग्री है, 360 में से 146 डिग्री किसका है, 360 में से 146 डिग्री है गेहूं, 360 में से 133 डिग्री है शक्कर, और 360 में से 80 डिग्री है चावल। ठीक है, तो तीनों डिग्रियों को हम चांदे से इसमें एडजस्ट कर देंगे, और ये हमारा पाई चार्ट बन के तैयार है। ठीक है, तो याद रखें, जब तक आपको पाई चार्ट दिया है और आपको केंद्रीय कोण नहीं आता निकालना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है,
और केंद्रीय कोण निकालना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपके प्रश्न कितने हो गए? 8 हो गए हैं। अब 9 से लेके 15 तक के प्रश्न हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।